यकीन करते अपने रहबरों के रहबरी पर हम, ना जाने जिंदगी के कितने मरहले तय कर लिए होते। अगर अपने खाने से एक लुकमा बचा लिया होता, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ लिए होते। आज मोहल्ला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। इस मौके पर हमारे इस कर्नाटका गवर्नमेंट के बाल एकेडमी के चेयरमैन संगमेश बबलेश्वर साहब आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चे भी देश की दौलत ही नहीं बल्कि वो देवर के समान है। उन्होंने कहा कि जरूरत को, यहाँ की जरूरत जो बच्चों के तालीम के ताल्लुक से जरूरत है, हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों के लिए जो बच्चों के हुकूक हैं, हक हैं, राइट्स हैं, उसे पूरा करने के लिए वो शिविर भी तक कायम करेंगे। इसके लिए हम मोहल्ला कमेटी वालों की जानिब से और मोहल्ला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानिब से हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहल्ले के इन जिम्मेदार सिपा मकतब एक आरोग्य यानी एक हेल्दी स्कूल उन्होंने खोला है, खास करके बच्चों का वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बढ़े और बच्चों के हुकूक मिले और बच्चा पढ़ने और लिखने के काबिल बने। यहाँ के जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, सिपा कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और यहाँ जितने भी मेंबर हैं, जो इस मोहल्ले के पेटी बोड़ी स्लम में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नई सोच शुरू की। मैं इसलिए यहाँ इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो है ये देश की तरक्की के लिए, हमारे इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने के लिए अच्छे साबित हो। और हम चाहते हैं कि 2030 तक हमारा कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, कोई बच्चा चाइल्ड लेबर ना रहे और हर बच्चा SSLC में कामयाब हो। इस मकसद से जो है हमने बच्चों के वेलफेयर के लिए इस मोहल्ला वेलफेयर चाइल्ड कमेटी का रचना किया। इस मौके पर हमारे बीच वर्दी साहब मौजूद थे, BDA के चेयरमैन कन्नान साहब मौजूद थे, हमारे काली मस्जिद जमात के चेयरमैन जमील साहब मौजूद थे और हमारे जामिया मस्जिद के पेशमाम मौलाना यूसुफ साहब भी मौजूद थे और साथ ही साथ यहाँ पे राहिल बांगी साहब थे और यहाँ पे बच्चों की तरक्की के लिए काम करने वाले हमारे अलहर्दिल अजीज अबू बकर अंबार खाने साहब थे, मुनीर कालेबाग साहब थे और मुनीर साहब थे और जितने भी यहाँ लोग थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी दाने दर में सुखने मदद की। और आगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चों की तरक्की के लिए हम सब खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि 2030 तक हमारा कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे और हर बच्चा कामयाबी की ओर रहे और इसलिए हम लोग आज जो है मोहल्ला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हमने आगाज किया। इस मौके पर हमारे बीच मौजूद इलियास नाइक साहब भी इस मामले में बच्चों की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज का जो इनॉग्रेशन है बाल एकेडमिक के चेयरमैन संगमेश बबलेश्वर साहब के हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसका इनॉग्रेशन जो है एक नई तरीके से हमने किया कि बच्चों के हाथ में हमारे इस देश का संविधान देकर हमने कहा कि संविधान को बचाने के लिए इस बच्चों को संविधान को पढ़ना चाहिए और देश की तरक्की के लिए संविधान को समझना चाहिए। हमने इसका इनॉग्रेशन बच्चों के हाथ में संविधान पेश करते हुए किया। आज का जो प्रोग्राम है किसकी नेतृत्व में? आज का जो प्रोग्राम है यहाँ के शिफा मकतब के जिम्मेदारों के, शिफा मकतब के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और यहाँ पे जितने भी मोहल्ले के जिम्मेदार हैं उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरा नाम सिराज जमखंडी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। यहाँ पर जब आ रहे थे तो यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है सर वो बहुत बेकार है। वैसे ही हालत में
हमारे बच्चे खेलते हैं वैसे ही हालत में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, यहाँ सर भी मौजूद हैं और बीडीए के चेयरमैन भी मौजूद हैं। इनके मौजूदगी में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में पढ़े, बीमारी से दूर रहे, इसलिए आप ड्रेनेज के सिस्टम को भी आप थोड़ी बहुत अपने तरफ से जो भी कोशिश हो सकती है करें सर। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि साहब हमारे यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम भी है सर, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी मसले होते हैं। आप थोड़ा 1 2 3 4 खंबे अगर जरूरत जहाँ जहाँ पर अगर लगाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उजाला हो जाएगा। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन सब मसले को आप हल करने के लिए यह हमारे बीच मौजूद है। मैं आपका जो है मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार हैं, मुझे यकीन है वर्ती साहब हैं, हमारे अन्नान साहब हैं, हमारे जामे मस्जिद के हमारे पेटी बड़ी जमात के सॉरी हमारे काली मस्जिद जमात के चेयरमैन भी हैं और ये एक्स कॉर्पोरेटर भी हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हमारे इन लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। ऐसे तो हमारे बीच मौजूद अबू अंबर खाने साहब, मुनीर साहब ये काम अपना करते ही रहते हैं, इस बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मदद करते रहते हैं। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೃದಯದ ನಾಯಕರು. ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಿರಾಜ್ ಸರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರು ಅವ್ರು ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರೋ ಕಟ್ಟಡನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 3-4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಗರದ ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ರಿಫ್ ಅವರು ಹೊರತಿ ಅನ್ನೋರು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मंच पर बैठे हुए तमाम महल्ले के जिम्मेदारान, शहर के जिम्मेदारान और मेरे सामने मजमा जो है और ख़वातीन, अजीज़ तलबा तालिबात, मैं ज़्यादा वक्त आप हजरात के सामने नहीं लेता। चंद ज़रूरी बातें आप हजरात की खिदमत में रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं जुमे के खुतबे में ये बताया था, आम तौर से बताता रहता हूँ कि मदारिस जो हैं वो फ़र्ज़ किफ़ाया हैं और मकतब जो होता है वो फ़र्ज़ ऐन है। यानी मकतब का जो दर्जा है बहुत बड़ा दर्जा है। दीन के जितने भी बेसिक नीड्स हमें मिलना है वो मकतब से मिलते हैं। और हमारे जितने तलबा हैं, फरमाया कि पूरे महल्ले के अंदर उन तमाम तलबा का डेटा हमारे पास, हमारे जिम्मेदारों के पास मौजूद होना चाहिए। किसका घर कहाँ पे है, किस घर में कितने बच्चे हैं और कौन सा। बड़ी खुशी हुई आज ये जलसा देख के। जैसा कि आपको जो प्रॉब्लम था सिराज सर ने सही तरीके से समझाया है। हमारे बाल अकादमी के अध्यक्ष रहे संगमेश बबलेश्वर साहब को, और वो भी एक हमारे ज़िले की जिम्मेदारी है। मतलब 5 ज़िले की अगर चेयरमैन नहीं कर हुए तो हमारा ज़िला उसके अंदर हमारे ज़िले के हैं वो। बड़ी खुशी हुई आज उनको बुलाने के लिए। सबकी एक डिसीजन थी, मुझे मालूम नहीं था कि आज आ रहे बोल के। संगमेश बबलेश्वर साहब बहुत अच्छा बोले और उनके हाथों से हम वर्दी साहब, हमें कन्नान मुशरीफ साहब मिल के सब मिला के आप सब भाई आओगे थे। जो भी अगर बाल अकादमी का जो बच्चों के बारे में जो हमको उसकी सहूलत चाहिए उनको आगे करके हमें अपना काम लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको मैं इरादा करता हूं और दावा करता हूं आपके साथ मैं ज़रूर कंधे को कंधा मिला के रहूँगा। रही बात थोड़ा एक ये एरिया के अंदर मेरे कामा नहीं हुए हैं क्योंकि 1 साल के अंदर फंड नहीं रहने की वजह से जनरल कामा में मेन रोड़ा के सामने डाल चुका हूँ। जैसा कि आप जानी साहब भी जानते हैं, मुनीर कालेबा को मालूम है क्योंकि फंड नहीं आने की वजह से कुछ गवर्नमेंट की आंतरिक स्थिति जनरल कामा के अंदर मैं मेन रोड़ा करा रहा हूँ। मैं आगे अभी भी टाइम है हमारा
आपको घबरे पड़ने की जरूरत नहीं। आपको मैं वादा करता हूँ जो भी काम है मैं पूरा करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। इतना कर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे की वजह क्या है बोले तो शिफा मकतब के नाम से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और तमाम लोग जो आए बहुत अच्छा लगा हमको बात करे सो। और बाकी क्या है जो बात करे मैं बोलना जरूरी नहीं है। हमारे सिराज सर जो बोले मोहल्ले के काम के बारे में जो बोले बिल्कुल वही बोलना चाहता हूँ। सिराज जमखंडी सर का बहुत उसके अंदर ये रहा साहब उसके अंदर। और ऐसा तमाम मैं कमेटी वाले की तरफ से और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सभी तमाम लोगों का। आपका नाम बोलो। पी अहमद हुसैन साहब अडगली, शिफा मकतब चेयरमैन। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।